काली रात का श्राप, रहस्यमयी कॉल। रात के 11 बज रहे थे। अमित अपने घर में अकेला बैठा हुआ था जब अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड तक बस हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दी और फिर कॉल कट गई। शायद कोई गलत नंबर होगा, अमित ने सोचा और फोन रख दिया। लेकिन तभी फोन दोबारा बज उठा। इस बार भी वही अननोन नंबर। उसने कॉल उठाए और इस बार धीमी मगर ठंडी आवाज आई। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अमित चौंक गया। कौन बोल रहा है, उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक कॉल कट गई। उस रात उसे बहुत बेचैनी हुई। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। अगले दिन ऑफिस जाते समय उसे एक अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लिफ्ट में दाखिल होते समय उसने शीशे में अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई थोड़ी अलग थी, जैसे वह अपने आप हिल रही हो। ये सिर्फ वहम होगा, उसने खुद को समझाया। ऑफिस पहुंचकर उसने अपने दोस्त विशाल को इस कॉल के बारे में बताया। विशाल ने हंसते हुए कहा, भाई तू बहुत हॉरर फिल्में देख रहा है, भूल जा, कुछ नहीं होगा। अमित ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन शाम को जब वह ऑफिस से निकला तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और कांपती आवाज में बोली, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अगर बच सकते हो तो बच जाओ। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, आप क्या कह रही है? लेकिन वह औरत बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रात को अमित जब अपने घर पहुंचा तो माहौल अजीब सा था। कमरे में हल्की ठंडक थी और दरवाजे की चिटकनी अपने आप हिल रही थी। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, कमरे में उसे कुछ हिलता हुआ दिखा। उसकी अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। ये पहले तो बंद था, उसने सोचा। अमित ने धीरे धीरे अलमारी खोली, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली और मुड़ने ही वाला था कि धड़ाम, अलमारी का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अमित घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, कोई लंबा काला साया। कौन हो तुम? अमित ने कांपते हुए पूछा। उस साये की आंखें चमकी और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह अमित के पास पहुंचा, बिजली चली गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। अमित ने किसी तरह अपनी टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा, लेकिन वह साया गायब हो चुका था। वह पूरी रात सो नहीं पाया। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ कोई वहम नहीं था, कोई अज्ञात शक्ति उसके पीछे थी। अगले दिन उसने इस बारे में और जानकारी जुटाने का सोचा। वह एक पुराने तांत्रिक के पास गया, जिसने उसकी बात सुनकर गंभीर आवाज में कहा, तुमने कोई श्रापित चीज छुई है और अब वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। अमित को याद आया, 2 दिन पहले उसने एक पुराना लॉकेट सड़क पर पड़ा देखा था और उसे उठा लिया था। क्या ये उसी की वजह से हो रहा है? तांत्रिक ने सिर हिलाया। हमें उसे वापस भेजना होगा, वरना तीसरी रात को वह तुम्हें ले जाएगा। तीसरी रात आ चुकी थी। अमित ने तांत्रिक की बताई विधि से लॉकेट को गंगा जल में डुबोकर रखने का फैसला किया। रात के 12 बजते ही कमरे की लाइटें झपकने लगी। अचानक जमीन से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी और वही ठंडी आवाज गूंजी, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकत। अमित का शरीर कांप रहा था। तभी वह साया सामने प्रकट हुआ। अब वह और बड़ा हो गया था और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाकर लॉकेट को जल में डाल दिया और एक मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही लॉकेट पानी में गिरा, एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह साया तड़पने लगा और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमित बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। लॉकेट पानी में डूब चुका था और कमरे का माहौल सामान्य था। शायद अब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, उसकी स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज था। ये तो बस शुरुआत थी। कमरे की खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा चलने लगी। मौत की आहट। अमित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ मैसेज, मैं अब भी तुम्हें देख रहा हूँ। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर कमरे के कोने की ओर देखा। वहां वही काली परछाई थी। इस बार ये पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां जमीन तक पहुंच रही थी। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने कांपते हाथों से तांत्रिक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। तभी परछाई ने अपना कंकाल जैसा हाथ बढ़ाया और अमित की ओर इशारा किया। अब तेरा समय आ गया है। अचानक अमित के कानों में अजीब अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसे अपने चारों ओर परछाइयां घूमती हुई महसूस हुई। हर परछाई अलग अलग लोगों की थी, जिनके चेहरे जले हुए, विकृत और खून से लथपथ थे। वे सभी धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ रहे थे। छोड़ दो मुझे, अमित चीख पड़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और फिर दिमागी कैद। अमित को महसूस हुआ कि वह अब अपने शरीर में नहीं है। उसने अपने चारों ओर देखा, वह अब एक काले, खाली कमरे में था। यह कोई आम जगह नहीं थी। दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बने हुए थे और हर जगह से कराहने की आवाजें आ रही थी। क्या मैं मर चुका हूँ? उसने खुद से पूछा। तभी सामने की दीवार पर एक दरवाजा उभरने लगा। ये एक पुराना, जंग लगा लोहे का दरवाजा था, जिसे देखकर ही अजीब डर लग रहा था। अमित ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर एक आईना था, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। आईने में वह खुद नहीं, बल्कि वही काली परछाई खड़ी थी। अब तू मेरी जगह लेगा। आईने से वही ठंडी, भयावह आवाज आई। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए थे। और फिर आईने से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और अमित को अंदर खींचने लगा। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था? अमित के घर में विशाल और तांत्रिक पहुंचे थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, लेकिन अमित कहीं नहीं था। ये तो मैंने पहले ही कहा था, तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा। वह अब उसकी दुनिया में फंस चुका है। तो अब हम क्या करें? विशाल ने घबराकर पूछा। हमें उसे निकालना होगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह खो जाए। तांत्रिक ने एक त्रिशूल निकाला और जमीन पर मंत्रों से एक घेरा बनाया। यह आत्माओं का खेल है, तांत्रिक ने कहा। हमें इस दुनिया से परे जाकर लड़ना होगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही तांत्रिक ने त्रिशूल जमीन पर मारा, कमरे में हवा तेजी से चलने लगी। तभी दीवार पर बना आईना हिलने लगा और उसमें से अमित की चीख सुनाई दी। मुझे बचाओ। आईने के अंदर अमित काली परछाई से जूझ रहा था। मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा, परछाई ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन तभी आईने में एक तेज रोशनी चमकी और तांत्रिक की आवाज आई। अमित, उस परछाई को अपने दिमाग से निकाल फेंको। ये तुझसे ताकत खींच रहा है। अमित को अचानक सब समझ में आने लगा। ये परछाई असल में डर से ताकत ले रही थी। अगर मैं इससे नहीं डरूं तो? अमित ने सोचा। जैसे ही उसने परछाई को घूरकर कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, परछाई दर्द से चीखने लगी। अमित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आईने से बाहर धकेला और अगले ही पल वह अपने कमरे में वापस था। आईना जोरदार धमाके के साथ टूट गया और काली परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। क्या ये सच में खत्म हुआ? सबने राहत की सांस ली। अब सब ठीक है ना? विशाल ने पूछा। तांत्रिक ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखना, बुरी शक्तियां हमेशा इंतजार में रहती हैं। अमित ने एक लंबी सांस ली और सोचा कि ये बुरा सपना अब खत्म हो गया है। लेकिन अगले दिन जब वह ऑफिस जा रहा था, तो उसकी घड़ी अपने आप बंद हो गई। उसने समय देखा, रात के 12 बज रहे थे, और तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अंत, या शायद नहीं।